नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम मांग की तिरछी या आड़ी लोच भी कहते हैं। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। मांग की तिरछी लोच में एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक एक्स वस्तु है और दूसरी वाई वस्तु है। तो एक्स वस्तु की मांग की तिरछी लोच जानने के लिए हमें एक्स की मांग के अनुपातिक परिवर्तन में वाई की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन का भाग देना होगा और तब हमें जो है मांग की तिरछी लोच के बारे में पता चलेगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के उत्तर में होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत होती है और दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा होती है। इसे हमें सूत्र द्वारा देखा जा सकता है कि मांग की आड़ी लोच किसके बराबर होती है। इसमें हमने दो वस्तुएं ली है, एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु y है। x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन है, जबकि y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन है। जब हम x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करते हैं तो हमें मांग की आड़ी लोच प्राप्त होती है। जो मांग की आड़ी लोच है यह दो तरह की वस्तुओं पर देखी जा सकती है। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जिन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कह देते हैं और दूसरी कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक चाय है, एक कॉफ़ी है। दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तु हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है, चाय महंगी हो जाती है, तो निश्चित तौर पर जो वाई वस्तु है जिसे हम कॉफ़ी कह देते हैं वो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और इस तरह से अगर जो चाय है, जो एक्स वस्तु है, अगर वो सस्ती हो जाती है तो उसका प्रभाव वाई वस्तु के ऊपर पड़ेगा कि उसकी मांग की मात्रा कम हो जाएगी। कहने का मतलब स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच जो होती है वो धनात्मक होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं जो कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिन्हें हम पूरक वस्तुएं कह देते हैं, उनमें मांग की आड़ी लोच जो है वो ऋणात्मक पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कार और पेट्रोल दोनों पूरक वस्तुएं हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो निश्चित तौर पर कारों की मांग की मात्रा में कमी आ जाती है। और इसी तरह से अगर हमें देखते हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी आ जाती है तो कारों की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कि एक की कीमत में कमी आती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा पूरक वस्तुओं में होता है। और पूरक वस्तुओं के केस में मांग की आड़ी लोच जो है वो ऋणात्मक होती है। एक की कीमत बढ़ती है और दूसरे की मांग की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मांग की आड़ी लोच जो है स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक होती है। एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। एक की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा निश्चित तौर पर कम हो जाती है। और पूरक वस्तुओं में ये विपरीत होता है, एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से आज हमने मांग की तिरछी लोच के बारे में जाना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कीमत लोच के बारे में, आय लोच के बारे में, और आज हमने मांग की तिरछी लोच के बारे में जाना है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।